नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा पुनः सीडीएस बिपिन रावत पर ही है। बिपिन रावत जी की मौत देश को झकझोर गई है। उनके निधन से समूचा देश दुखी है, शोक की लहर है। लेकिन कुछ राक्षसों को उनकी मौत में भी प्रसन्नता दिखाई दे रही है। कुछ राक्षसों ने, कुछ देशद्रोहियों ने, देश विरोधी तत्वों ने, शैतानों ने जनरल सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर प्रसन्नता जताई है, जिस पर सरकार ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे उन सभी असामाजिक तत्वों को उठाकर जेल में डाल दो जिन्होंने राष्ट्रभक्त सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर अथवा उनके साथ शहीद हुए 13 अन्य लोगों के निधन पर प्रसन्नता जताई हो, अभद्र टिप्पणी की हो, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया हो। उत्तर प्रदेश पुलिस लग गई है। आप तो जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रह करके कोई भी ऐसा शैतान इस तरह की शैतानी खुलेआम नहीं कर सकता। वैसे नकली अकाउंट से यह गतिविधियां तेज चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, अधिकृत घोषणा ऐसी नहीं हुई, लेकिन पुलिस उनके पीछे लग गई है। राजस्थान में जवाद खान नामक एक 21 वर्षीय नौजवान को टोंक पुलिस ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उसने ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जनरल सीडीएस बिपिन रावत के खिलाफ। गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी शिवाभाई अहिर नामक एक शैतान ने इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर। उसे भी पुलिस ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने उसे पैक कर दिया है। वैसे इस शैतान ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर भी बड़ी भयानक टिप्पणी की थी। अभी भी अजीत डोभाल के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी इस शैतान ने गंदी टिप्पणी की है, आपत्तिजनक टिप्पणियां कई बार की है। तो यह एक तरह से पेशेवर शैतान है जिसे गिरफ्तार किया गया है। वैसे अनुमान यह है कि शिवाभाई अहिर कुछ जो दिख रहा है, जो उसका नाम है, वह नहीं है, कुछ और है। खैर, पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। इसके पीछे कौन है इसका भी पता लगाया जा रहा है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच बाकायदे पीछे लगी है। इसके पोस्ट को शेयर और लाइक कमेंट करने वाले उन सभी लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के पक्ष में कुछ लिखा है अथवा शेयर किया है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के राजौरी गांव में भी एक वारदात हुआ। एक दुकानदार ने सीडीएस बिपिन रावत व सभी मृत शहीद जवानों के खिलाफ लिखा था। उसको भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिक्रेसी के कारण उसकी जान खतरा हो सकता है, इसलिए उसका नाम छुपाया गया है। गिरफ्तारी हो गई है। वैसे जम्मू सैनिक कॉलोनी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने स्वयं एफआईआर किया था और वहां पर बड़े पैमाने पर लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं, तो उन पर जम्मू कश्मीर पुलिस नजर रखे हुए है। एक और आश्चर्य की बात है, बड़े ही आश्चर्य की बात है। समूचा देश दुखी है, शोक की लहर है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देशप्रेमी है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुखी न हो, दुख भरी टिप्पणी न किया हो, दुख भरे पोस्ट न किया हो। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया है।
मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गैर बीजेपी वाले नेता हैं, उनकी बात कर रहा हूं। भाजपा के तो सारे के सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अजीत डोभाल हो, सब के सब अपना दुख संवेदना जता चुके हैं। लेकिन विपक्षी, जो केंद्र सरकार के हिसाब से विपक्षी कहलाते हैं, उन लोगों ने भी दुख जताया है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो विपक्ष का तो है लेकिन बड़ा नेता बन गया है इस समय, वो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। इन्होंने अभी तक सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर कोई भी शोक संवेदना नहीं व्यक्त की है। आज दोपहर को सिद्धू उस समय ट्रोल हो गए जब वो श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिन पर ट्वीट करते हैं, उनकी बधाई देते हैं। इस पर उनके फॉलोअर उन्हें उठा लेते हैं, ट्रोल कर लेते हैं। उन्होंने यहां तक उनके फॉलोअर्स ने लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के छोटे भाई भारत के सीडीएस के निधन पर कुछ शोक संवेदना तो जता दिए होते। एक ने लिखा, आपको श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन याद है, लेकिन भारत का एक शहीद, एक अमर सपूत शहीद हो गया, उसके निधन पर एक शब्द लिखने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, वो आपको याद नहीं आ रहा है। एक ने लिखा डूब मरो, एक ने लिखा ये पाकिस्तान प्रेमी है। खैर, सबके सब उनके खिलाफ ही लिख रहे हैं। वो इस समय विदूषक बन गए हैं, लेकिन फिर भी ट्वीट नहीं किए। कांग्रेस के उनके नेता राहुल गांधी का ट्वीट आया, सबका ट्वीट आया, लेकिन पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू एक शब्द भी नहीं लिखे। इस तरह से बुद्धू बन गए हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आश्चर्य यह है, पाकिस्तान आर्मी के अधिकृत ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आया और उसने खेद जताया है। पाकिस्तानी सेना के अधिकृत ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया है, जनरल नदीम राजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और COAS चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारत में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी व अन्य की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। पाकिस्तान संवेदना जाहिर कर रहा है, लेकिन पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू को चिंता नहीं है। सिद्धू के बारे में जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है, लगता है सब सच है। सिद्धू को वो पाकिस्तानी बताते हैं, सिद्धू को ISI का एजेंट बताते हैं, सिद्धू को पाकिस्तान प्रेमी बताते हैं। यह वो कहते थे और खबर यह है कि उन्होंने अपनी गोपनीय रिपोर्ट, जो मुख्यमंत्री रूप में उनके पास आई थी गोपनीय रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दिया है। इसकी जांच हो रही है। खैर, वो अभी जांच डिक्लेयर नहीं की जाएगी क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, पंजाब में चुनाव है। लेकिन वह पाकिस्तान प्रेमी हैं, यह बात 4 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे। आज एक प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की मौत होती है, उस पर इनको एक शब्द बोलने के लिए इनके पास नहीं है, संवेदना जताने के लिए एक ट्वीट करने का भी इनके पास मौका नहीं है। यह जस्टिफाई करता है कि ये वाकई में भारत नहीं पाकिस्तान प्रेमी है। भारत का सेना प्रमुख, तीनों सेना प्रमुखों का प्रमुख, तीनों सेनाओं का मुख्य कमांडर शहीद हो जाता है और इनके पास शब्द नहीं है। तो ऐसे नालायक को एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अपनी जड़ को और खोद दिया है। वैसे जड़ खुदी थी, अब और खोद दिया है। इतना खोद दिया है कि अब वह पनपने लायक नहीं रही। इस चुनाव में दिख जाएगा कि कांग्रेस कहां अपने को पाती है। वैसे इस हादसे के पीछे आशंकाएं बहुत जताई जा रही हैं। लगभग सारे सोशल मीडिया पर यही चर्चा शुरू है कि इतना वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन VVIP मूवमेंट के लिए यूज किए जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस तरह से हादसा होना असंभव है। सोशल मीडिया पर भी और बड़े बड़े रिटायर्ड जो सेना अध्यक्ष, सेनाधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं, उनको भी आशंका हो रही है इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे
इतना बड़ा षड्यंत्र है कि जो देश के लिए घातक हो सकता है। सोचिए, इसी तरह के हेलीकॉप्टर का उपयोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री करते हैं। अगर ये षड्यंत्र सीडीएस साथ हुआ है तो उनके साथ भी हो सकता है। इस बात को लेकर के चिंता है, सेना को चिंता है, पुलिस चिंता है, गृह मंत्रालय को चिंता है, समूचे देश को चिंता है कि जब हमारा वीवीआईपी सुरक्षित नहीं है तो हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित होंगी। मतलब कहां तक घुस आए हैं देश के दुश्मन। कोई चीन को दोषी बता रहा है तो कोई पाकिस्तान को दोषी करार कर रहा है, कोई एलटीटी है जो आतंकवादी संगठन दक्षिण भारत का था उसका हाथ बता रहा है। वैसे ये सच है कि दक्षिण भारत में एलटीटी फिर से पनप रहा है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम फिर से पनप रहा है, ऐसी खबर है। तो कहीं उनको मदद पहुंचा करके चाइना, पाकिस्तान अथवा कोई अन्य देश जो भारत के कल्याण को पसंद न कर रहा हो, भारत के विकास को पसंद नहीं कर रहा हो, वो एलटीटीई के मार्फत यह कांड करवाया हो। कई आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिस तरह से हादसा स्थल पर, दुर्घटना स्थल के आसपास के लोग जो तुरंत देखे थे, जो आकाश में हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखे थे, जो लाशें गिरती जलती देखे थे, उनका कहना है कि पहले बहुत जोर का धमाका हुआ, फिर हेलीकॉप्टर मंडरा के जमीन की तरफ आने लगा, आग लगी थी, उसमें जलते लोग गिर रहे थे, लोग कूद रहे थे लेकिन जल रहे थे। तो दुर्घटना हो के समय जोर से विस्फोट होना, जोर की आवाज आना, ये क्या दर्शा रहा है? जमीन से किसी ने हमला किया क्योंकि वेदर खराब था, मानसून खराब था, मौसम खराब था, तो हेलीकॉप्टर नीचे से उड़ रहा था, उसकी उड़ान नीचे से हो रही थी, तो किसी ने नीचे से हमला किया क्या? अथवा उसके अंदर ही कुछ ऐसा फिट कर दिया गया था जो अपने निर्धारित समय पर विस्फोट हो गया? अथवा हेलीकॉप्टर कुछ पार्ट्स को ऐसा लूज कर दिया गया हो जो कुछ मिनट उड़ने के बाद टूट जाए, ब्लास्ट हो जाए, आवाज, लेकिन आवाज कहां से आई? इस पर सब चिंतित है, सबको शंका हो रही है। भले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में कुछ न कहे हों, अभी कहना भी नहीं ठीक है, उचित भी नहीं है। वैसे ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उससे 99% यह पता लग जाएगा कि हादसे के समय उसमें हेलीकॉप्टर में क्या परिस्थिति थी, पायलट, को पायलट या आपस में लोग क्या बात कर रहे थे, क्या परिस्थिति आई, उन्होंने कंट्रोल रूम क्या जानकारी दी। जो कुछ भी कंट्रोल रूम में जानकारी पहुंची हो तो है ही रिकॉर्ड पर, लेकिन जो जानकारी नहीं पहुंची, आपस में जो बात कही है, जो घबराए, डरे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी चीख चिल्लाहट हुई होगी, वो सब रिकॉर्ड हो गया होगा। ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिल गया है, ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू हो गई है। वैसे भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू है, हाई लेवल कमेटी बन गई है, हाई लेवल जांच की जा रही है। केंद्र सरकार कर रही है, एयरफोर्स, सेना सब तो कर ही रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो ही रही है। तमिलनाडु सरकार ने भी जांच बैठा दी है, उनके क्षेत्र में हादसा हुआ है, तो मामला तो बाहर आएगा। और यदि किसी का हाथ मिलेगा होगा, यदि किसी ने करवाया होगा, जिस भी किसी रूप में इस हादसे को अंजाम देने में जिस किसी बाहरी शक्ति ने मदद की होगी, उसका तो खैर नहीं, यह निश्चित है। और सबसे बुरी बात यह है कि भारत में बैठे लोग, हमारे एक प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष से सम्मानित पद पर बैठे लोग भी यदि इस हादसे की निंदा नहीं कर सक रहे हैं, इस कांड की निंदा नहीं कर सक रहे हैं, अर्थात उनके समर्थन में अपना अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं जो इस हादसे को करवाने में आरोपी समझे जा रहे हैं, तो यह सबसे दुख की बात है। सिद्धू की बात कर रहा हूं। सिद्धू के बारे में हम शुरू से ही संदेह रहा है और यह सिद्ध हो गया जब सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर उनका कोई शोक संतप्त प्रतिक्रिया नहीं आई, दुखी होने की दुख नहीं जताया, श्रद्धांजलि नहीं दी। इसको लेकर के सबकी शंकाएं बढ़ गई हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्या वाकई में वो पाक प्रेमी हैं तो जाए ना पाकिस्तान में रहे, जैसा कि इमरान खान ने कहा था ना बीच में कि आ जाए पाकिस्तान में चुनाव लड़ लें, लोकसभा में चले जाएं। मतलब उनको पाकिस्तान तो अपने पास बुलाने को तैयार बैठे है, चले जाएं। भारत को क्यों कमजोर कर रहे हैं? ऐसा ना हो भारतीय जनता अपने स्तर पर फैसला लेने लगे। पंजाब वीरों की भूमि है, पंजाब शहीदों की भूमि है,
पंजाब गुरुओं की भूमि है, पंजाब पवित्र भूमि है। अगर वो नाराज हो गए, वो ठान लिए, तो सिद्धू का टहलना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। खैर, चुनाव है, वो कुछ गणित लगाए होंगे। अगर इस सीडीएस बिपिन रावत की निधन पर दुख जताते तो जो हादसा करवाए होंगे, अर्थात अगर आशंका पाकिस्तान पर है या आशंका चीन पर है, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो उनकी नाराजगी से बचने के लिए शायद सिद्धू ने ट्वीट न किया हो, शोक न व्यक्त किया हो। लेकिन इनके नेता राहुल गांधी तो शोक जता चुके हैं। लोकसभा में विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी शोक जता चुके हैं। लगभग सारे कांग्रेसी वरिष्ठ नेता शोक जता चुके हैं। अब ये क्यों नहीं जताए, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। ये तो बड़ा जांच का विषय है। वैसे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आरोप लगाते हैं वह सही दिख रहा है, वह लग रहा है सही आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप सत्य है, सत्य दिख रहा है। खैर, कांग्रेस है, अपनी विचारधारा, अपने हिसाब से काम चलता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, मणिपुर में है, गोवा में है। तो यदि जैसे आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईएसआई का हाथ हो सकता है, तो अगर सारे कांग्रेसी शोक जताएंगे, हादसे के खिलाफ हो जाएंगे, तो उनका जो वोट बैंक है, जो पाकिस्तान को प्रेम करता है, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। शायद इसी में से सिद्धू को कह दिया गया हो कि तुम मत शोक जताओ, ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। सच क्या है ये तो कुछ हम नहीं बता सकते, या कोई ने आज नहीं बता सकता। लेकिन जब जांच होगा, ब्लैक बॉक्स से जो ब्लैक मैजिक बाहर आएगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो पता लग ही जाएगा। तो अगर तार जुड़ेगा तब तो महाभयानक रिजल्ट होगा। किसी भारतीय का तार से जुड़ेगा तो बड़ा ही बुरा उसका परिणाम होगा। फिर वो परिणाम झेल नहीं पाएगा, भारत में रहने नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश हमेशा ऐसे मामलों में मुखर रहता था, ऐसे मामलों में चढ़ बढ़ करके देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहता था। लेकिन 4.5 साल से जोगी बाबा की डंडाधारी पुलिस सबको शांत कर दी है। छुपे अकाउंट से जरूर कुछ ट्वीट हुए हैं, लेकिन खुल के कोई नहीं कुछ बोल रहा है। इस पर भी आदेश हो चुका है कि ढूंढो, पता करो, और मिले तो बुलडोजर घर पर दौड़ा दो। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर के डर से उत्तर प्रदेश में कोई जवाद खान नहीं कुछ बोला, कोई सुहा भाई अहिर कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं बोला, ऑन रिकॉर्ड। और किसी अन्य के अकाउंट से बहुत कुछ चल रहा है। खैर, वहां की पुलिस सक्षम है, कब्र में से ढूंढ के लाएगी और इसके बाद भी उसको सजा देगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की खासियत 4.5 साल के कार्यकाल में इधर बन गई है। पहले की बात नहीं कर रहा हूं। पहले तो सांप्रदायिक दंगे होते थे, बस्तियां जला दी जाती थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती थी। ऊपर से अखिलेश की सरकार, मुलायम सिंह यादव की सरकार उन पुलिस वालों को दंडित करती थी जो एफआईआर लेते थे। हिंदू बस्तियां जला दी गई हैं, दलित बस्तियां जला दी गई हैं, अगर एफआईआर ले लिया तो वह थानेदार दंडित होता था। ये वो तब का कार्यकाल था। आज वैसा नहीं है। आज तो कोई दंगा करने की सोच ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी दंगा करने की कल्पना नहीं कर पा रहा है। सोच के उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा। जब बुलडोजर बाबा की पुलिस आएगी बुलडोजर लेके, तो क्या होगा। तो वहां अमन चैन दिख रहा है इसलिए कि बुलडोजर बाबा वहां है, उनकी बुलडोजर पुलिस है, उनकी रिवाल्वरधारी पुलिस है। अगर ऐसे पूरे देश की पुलिस हो जाए तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि देशद्रोह के बारे में सोच सके, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो सके। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। 2 मुद्दों पर आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं। एक तो जो भारत में बैठ करके ऐसे शहीद, ऐसे वीरों के बारे में उल्टा पलटा कमेंट करते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए आपकी क्या राय है। और दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू जो भारत में रह करके पाकिस्तान के समर्थन में दिखते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।